Hello everyone, so today we will discuss about classic chapter 4 sorting materials into groups. समूहों में सामग्री की छटाई. आपको पता है things around us are made up of different kinds of material. हमारे आसपास की चीज़ें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनी होती हैं. मटेरियल कैन बी नेचुरल और मैन मेड. सामग्री प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती हैं. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इन मैटर. कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ है. यू विल लर्न. आप सीखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. सामग्री के गुण. अपीयरेंस दिखावट, हार्डनेस कठोरता, स्टेट ऑफ मैटर वस्तु स्थिति, सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता, फ्लोटेशन तैरने की क्रिया, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता. ग्रुपिंग समूहीकरण, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज समान गुणों के आधार पर. देयर आर मैनी थिंग दैट यू सी अराउंड. ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप अपने आस पास देखते हैं. ऑल दिस थिंग्स आर डिफरेंट टू लुक. ये सभी चीज़ें देखने में अलग हैं. एट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड शेप्स. वे विभिन्न रंगों आकार के हैं. दे ऑल्सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. उनके पास अलग अलग गुण भी हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दीज थिंग्स आर मेड ऑफ. क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें किस चीज़ से बनी होती हैं. दे आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल. वे विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बने होते हैं. ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, सिरेमिक, वुड, क्ले एंड पेपर आर मटेरियल यूज्ड टू मेक यूजफुल थिंग्स. कांच, प्लास्टिक, स्टील, चीनी, मिट्टी, लकड़ी, मिट्टी और कागज़ सामग्री का उपयोग उपयोगी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल विभिन्न प्रकार की सामग्री. यू ऑलरेडी नो दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल. आप पहले से ही जानते हैं कि विभिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनती हैं. ऑन द अदर लैंड एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल. दूसरी ओर एक वस्तु को विभिन्न प्रकार की सामग्री से बनाया जा सकता है. प्लेट फॉर एग्जाम्पल आर मेड फ्रॉम वुड, ग्लास, स्टील, पेपर, प्लास्टिक एंड सिरेमिक. प्लेट उदाहरण के लिए लकड़ी, कांच, स्टील, कागज़, प्लास्टिक और सिरेमिक से बने होते हैं. You will often find that the same material is used to make several kinds of things. आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही सामग्री का इस्तेमाल कई तरह की चीज़ें बनने में किया जाता है. In the table given below, different objects made from metals and plastic have been sorted out. नीचे दी गई तालिका में धातुओं और प्लास्टिक से बनी विभिन्न वस्तुओं को बाहर रखा गया है. सिमिलरली यू कैन सॉर्ट आउट थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम ग्लास. इसी तरह आप कांच से बनी चीज़ों को छांट सकते हैं. मटेरियल सामग्री. ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल. इन सामग्रियों से बनी वस्तुएं. मेटल्स धातु. यूटेंसिल्स स्पून, नाइफ्स, नेल्स, स्क्रूज, फर्नीचर, फैंस, कार, टू व्हीलर्स. बर्तन, चम्मच, चाकू, कील, पेंच, फर्नीचर, पंखे, कार, दोपहिया वाहन. प्लास्टिक. टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, कैमरास, टॉयज़, कंटेनर्स, बॉटल, बैग्स, फर्नीचर. टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, खिलौने, कंटेनर, बोतल, बैग, फर्नीचर. What decides the uses of material. सामग्री का उपयोग क्या तय किया. The properties of the material decide its use. सामग्री के गुण उसके उपयोग को तय करते हैं. For example, cooking utensils are made of metals because metal do not break easily and more importantly they are good conductor of heat. उदाहरण के लिए खाना पकाने के बर्तन धातु से बने होते हैं क्योंकि धातु आसानी से नहीं टूटते. और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे गर्मी के अच्छे संवाहक हैं. मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम क्विकली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट. वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने में से शीघ्रता से गुजरने देते हैं ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं. Similarly, wood is an ideal material for making homes, furniture and boats. इसी तरह लकड़ी घर, फर्नीचर और नाव
बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है। इट इज़ ए हार्ड मटेरियल बट इज़ सॉफ्ट इनफ टू हैमर नेल्स इनटू इट। मतलब कि यह एक कठोर सामग्री है लेकिन इसमें कीलों को ठोकने के लिए पर्याप्त नरम है। इट कैन बी कट एंड पॉलिश्ड, मतलब कि इसे काटा और पॉलिश किया जा सकता है। इट इज़ लाइटर देन वाटर, यह पानी से हल्का होता है। वुड फ्लोट इन वाटर एंड सम वुड इज़ वाटर रेसिस्टेंट। बोट्स आर मेड फ्रॉम सच एज वुड, लकड़ी पानी में तैरती है और कुछ लकड़ी पानी प्रतिरोधी होती है और उसके बाद में ऐसी लकड़ी से नावें बनाई जाती हैं। सम मटेरियल्स सच एज कॉपर, कुछ धातुएं जैसे तांबा डू नॉट मेल्ट इवन एट हाई टेम्परेचर एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उच्च तापमान पर भी नहीं पिघलती और गर्मी और बिजली के अच्छे संवाहक हैं। कॉपर इज़ देयर फॉर यूज़ फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी इलेक्ट्रिक वायर्स, इसीलिए तांबे का उपयोग अच्छी गुणवत्ता वाले बिजली के तार बनाने के लिए किया जाता है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू हैव ए नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, इसीलिए सामग्री के गुणों का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। वी शैल नाउ डिस्कस ए फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, अब हम पदार्थों के कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, सामग्री के गुण। अपीयरेंस, दिखावट। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सामग्री आमतौर पर एक दूसरे से अलग दिखती है। कॉपर यूटेंसिल्स अपीयर डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम और स्टील यूटेंसिल्स, तांबे के बर्तन एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तनों से अलग दिखाई देते हैं। सम ऑफ देम यूजुअली मेटल्स आर लस्ट्रस दैट इज दे शाइन व्हेन पॉलिश्ड, उनमें से कुछ आमतौर पर धातु चमकदार होते हैं यानी पॉलिश किए जाने पर वे चमकते हैं। रॉक सच एज मार्बल एंड ग्रेनाइट हैव ए डिस्टिंक्ट लस्टर व्हेन पॉलिश्ड, पॉलिश किए जाने पर संगमरमर और ग्रेनाइट जैसी चट्टानों की एक अलग चमक होती है। Some materials have shine and luster and are used for making ornament, कुछ सामग्रियों में चमक और चमक होती और उनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। हार्डनेस, कठोरता। Some materials such as metals, diamond, plastic, glass, wood and rocks are hard, कुछ सामग्री जैसे धातु, हीरा, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी और चट्टानें कठोर होती हैं। Hard materials such as glass, some kind of plastic and some rock break easily, whereas metals, wood and some plastic do not break easily. कठोर पदार्थ जैसे कांच, कुछ प्रकार के प्लास्टिक और कुछ चट्टानों आसानी से टूट जाती हैं, जबकि धातु, लकड़ी और कुछ प्लास्टिक आसानी से नहीं टूटते। Materials such as paper, wool, cotton and rubber are soft. कागज़, ऊन, कपास और रबर नरम जैसी सामग्री हैं। सॉफ्ट मटेरियल सच एस रबर कैन बी कंप्रेस्ड, रबर जैसी नरम सामग्री को संकुचित किया जाता है।